हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया विद अभी पर। तो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से वो सारी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बच्चों, सबसे पहले हेडिंग आता है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाएँ, तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों को बता दूं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिल करके एक नए गुण वाला पदार्थ बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। एक 2Mg प्लस का O2, दो भाग में मैग्नीशियम है, दो भाग में ऑक्सीजन है, और ये मिलके बनाएंगे क्या? 2Mg 2Mg O। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के गुण मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण से भिन्न होंगे। इसको हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट कहते हैं। और ये हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक, या इसको रिजेंट भी कहते हैं। रिएक्टेंट या अभिकारक। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आखिर कैसे करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो देखिए, फटाफट से देख लेते हैं आखिर पहचान को कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवक्षेपण का निर्माण और आदि। इसी प्रकार से ये सब क्या है, इसकी पहचान करने का तरीका, एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण को जान लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, एक तो यही लेकर के 2Mg प्लस का O2 ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम। तो ये हमारा एक तरीके से रासायनिक समीकरण कह सकते हैं इसको, है ना। और इसके नाम आप लोग परीक्षा में जरूर लिखिएगा, हालांकि मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग जरूर लिखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं समीकरण संतुलन का। तो आप लोगों में ये 4 नंबर का फिर 2 नंबर का पूछता है परीक्षा में, है ना। 4 या 2 नंबर का परीक्षा में पूछता। तो चलिए आखिर देख लेते हैं लास्ट में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट से हेडिंग है, इससे 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का हर वर्ष बन जाता। तो दोस्तों, पहला पॉइंट्स है हमारा संयोजन या योगात्मक या संकलन। इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं, ये सब अभिक्रियाएँ एक ही हैं। इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देख लेते हैं फटाफट से आखिर क्या होती है। जब दो विभिन्न पदार्थों को आपस में क्रिया करवाया जाता है तो किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, या प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, उत्पाद भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कह सकते हो। जब दो विभिन्न पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन। देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है कि संयोजन संयोग करना, योगात्मक योग होना, संकलन एकत्रित होकर के नए गुण का निर्माण करना, नए पदार्थ का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। आप इसमें एग्जाम्पल यही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूटना होता है, वियोजन का मतलब अलग अलग, विभक्त, घटना, कम होना, ये भी कह सकते हो आप लोग। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें से वे अभिक्रियाएं जो एक या एक से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, क्या कहलाता है? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, 2NH3 ये N2 प्लस का 3H2, ये इसमें विभक्त हो गया। ये देखिए, अमोनिया था 2 भाग में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये विभक्त हो गया। तो ये एग्जाम्पल अपघटन अभिक्रिया के लिए सूटेबल है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये अमोनिया है, ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। सिंपल सी बात है कि जिसमें ऊष्मा द्वारा अपघटन होगा, ऊष्मा द्वारा वियोजन होगा, तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। जिसमें प्रकाश के द्वारा प्रकाश प्रवाहित कराएंगे तब टूटेगा, उसको प्रकाश अपघटन कहेंगे। और जब विद्युत द्वारा जब अपघटन होगा तो उसको विद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
है ना। ये 2 प्रकार के होता है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसे। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ और समझा भी दूंगा कि कैसे आखिर ये प्रतिस्थापित हो जाती हैं। जैसे आप लोग ले लीजिए फेरस आयरन और कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो हमारा आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके कॉपर के स्थान ग्रहण कर लेगा। तो वही कह रहा था कि ऐसी अभिक्रिया जो किसी यौगिक जो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। ये बन जाएगा हमारा FeSO4 प्लस का Cu, है ना। देखिए आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित करके कॉपर के स्थान पर खुद ही स्थिर हो गया। ये क्या है, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एकल विस्थापन जिसमें सिर्फ एक ही प्रतिस्थापित हो उसे एकल विस्थापन कहेंगे, और जिसमें दो तत्व आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, प्रतिस्थापित कर रहे हो, उसे द्विविस्थापन कहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, है ना। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, वह अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। या कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए N2 प्लस का O2 प्लस 45 किलो कैलोरी ऊष्मा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या बनाएगा ये बनेगा 2NO, 2 भाग में ऑक्सीजन, 2 भाग में नाइट्रोजन, 2 भाग में दोनों हो गया। इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए ऊष्मा को अवशोषित करके ये पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, कार्बन प्लस का ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, और प्लस का 94 किलो कैलोरी ये ऊष्मा को मुक्त करेगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके हमारा CO2 का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें 94 किलो कैलोरी हमारा ऊष्मा मुक्त हो रहा है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसी को रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़ के जाइएगा, तब पर भी कम रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हों, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब ऑक्सीकरण की बात कर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन की बात कर लें तो इसी का अपोजिट रहेगा, ये जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा, उसे अपचयन कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर ले संक्षारण की। संक्षारण क्या होता है, नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जांपल बता दूं आप लोगों को, लोहे में जंग का लगना सबसे बढ़िया एग्जांपल है संक्षारण का। लोहे में जंग का लगना, ये क्या करता है, नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं खुले में लोहे को रख देते हैं, तो वायु से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके और वायुमंडल से नमी को ग्रहण करके, इन दोनों को ग्रहण करके, है ना, इन दोनों को ग्रहण करके वो क्या करता है, उसका क्षरण होने लगता है, ये एक पतली परत बना लेता है भूरे कलर का, उसे क्या कहेंगे, संक्षारण। अब लास्ट टॉपिक की बात कर लें, विकृत गंधिता। ये क्या होता है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। खाद्य पदार्थ में जो तेल और वसा
मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधता कहलाता है। आई होप ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।